वेक्टर का इंट्रोडक्शन यानी वेक्टर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, यह साइंस में भी यूज होता है और इसको हम लोग एक डे टू डे लाइफ में भी इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में और नॉर्मल पीपल वेक्टर को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन डे टू डे लाइफ से अगर इसको रिलेट किया जाए तो उस केसेस में हम कह सकते हैं कि यह वेक्टर हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है और इसका मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है और फिजिक्स में आपको और भी ज़्यादा यूज होता है, साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और वेक्टर चैप्टर आपको 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी यूज होंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम लोगों को, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन क्या हम करेंगे इसमें, चलिए अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे टर्म हम लोग यूज करते हैं, जैसे मास। मास कहने का मतलब आप कहते हो कि 5 kg हम राइस लाएंगे, 5 kg राइस। लेंथ, आप कोई भी अगर क्लॉथ मेजर करते हो लेंथ मीटर में, सेंटीमीटर में, दैट इज द लेंथ। टाइम, टाइम इज ऑल्सो measure in hours, seconds, minutes. Distance, मीटर, किलोमीटर, इसमें मेजर करते हैं। स्पीड, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड। एरिया, आप कोई भी लैंड एरिया देखते हो तो उस केसेस में क्या कहा जाएगा, उसका एरिया। वॉल्यूम, कोई भी हमारे पास कंटेनर है उसकी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम। डेंसिटी, आप लोग पॉपुलेशन और एरिया से रिलेटेड डेंसिटी भी देखते हैं। टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं हम। एनर्जी, वर्क, दे आर द कॉमन टर्म यूज्ड इन आवर लाइफ। ये सारे कॉमन टर्म हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका मेजरमेंट करने के लिए हमें उसको कुछ सिंपल यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं। सिंपल यूनिट, जैसे मास का 5 kg। मास, मास कहने का मतलब 5 kg, यानी हम यहां पे इन सभी टर्म को सिंपल नंबर विद एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ मेजरमेंट करते हैं। सिंपल नंबर विद एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ मेजर करते हैं। होता है कि नहीं होता है। अब राइस कह रहे हैं 5 kg, तो 5 इज नंबर एंड kg इज मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। अब अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारे पास 10 मीटर, 10 इज नंबर एंड मीटर इज एप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ द लेंथ। टाइम, 5 hours, 5 is number and hours is the proper measurement units। तो हर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, का कुछ न कुछ यूनिट्स होता है, उस यूनिट्स के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे अगर बात करें वेक्टर के लिए तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। सम फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन kg, सम फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन मीटर, सम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड इन hour, some physical quantities measured in kilometer per hour. They are the various units of the different physical quantities. तो different physical quantities हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, उसके appropriate unit से मेजर करते हैं। अब ये हमारे पास ये हम लोग डे टू डे में यूज करते हैं। लेकिन अब एक और मैं बात कहता हूं, अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना चाहते हो आप, तो पहले सोचोगे कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस की दूरी कितनी है, हाउ फार दे आर अपार्ट, कितनी डिस्टेंस है, यानी इसके बीच का कितना डिस्टेंस है। हमने कहा कि दिल्ली टू हरिद्वार, मुझे दिल्ली से हरिद्वार जाना है, तो दिल्ली से हरिद्वार जाना है
तो दिल्ली से हरिद्वार कितना डिस्टेंस है, यानी हाउ फार अपार्ट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी यहां कहा कि दिल्ली से हरिद्वार किस डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है, दिल्ली से हरिद्वार किस डायरेक्शन में है। जहां पे डायरेक्शन की बात आ जाएगी कि दिल्ली से नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, कहां है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहां डायरेक्शन भी यूज होता है। तो इस चीज का अगर हमारे पास डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन मेजर करें तो उसका क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि आप पहले मार्केट गए, मार्केट से आपने फिर मूवी देखने गए अलग प्लेस पे, और मूवी देखकर फिर अपने घर पे आ गए, तो आपने घर से मार्केट का डिस्टेंस कवर अप किया। मार्केट से मूवी देखने के लिए आप जो मल्टीप्लेक्स में गए वहां पे आपने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया, और फिर वहां से आप वापिस आ गए अपने घर। तो इस केसेस में हम लोगों को क्या ध्यान रखना होगा, हमने घर से गए और घर वापिस आ गए, तो किस डायरेक्शन से मूव कर रहे थे, कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो जहां पे फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास मेजरमेंट नंबर में और पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ मेजर की जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो इसीलिए इस कंसेप्ट के लिए हम लोगों को यहां वेक्टर डेवलप किया गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो मैंने कहा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, दिल्ली टू हरिद्वार जाना है, कितना डिस्टेंस है, और दिल्ली से हरिद्वार किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तो इसे आप क्या कहोगे, यहां पे हम कहेंगे कि अगर दोनों को, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को कंबाइन की जाए तो कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कहें कि कोई भी पर्सन अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की कितनी डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग अलग हो जाता है, जो आप लोग 10th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, जो मैंने कहा कि आप यहां से मार्केट गए, मार्केट से फिर आप सिनेमा हॉल गए, यानी मूवी देखने गए, सिनेप्लेक्स में गए, वहां से आप कहां गए, घर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, आप गए और इनिशियल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस में नॉट भी जीरो। डिस्टेंस आपने कवर अप किया, 2 किलोमीटर मार्केट गए, वहां से 1 किलोमीटर सिनेमा हॉल था, तो आपने 3 किलोमीटर गए और फिर वहां से आपने 3 किलोमीटर वापस आए, तो क्या हो गया, टोटल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, आपने इनिशियल पोजीशन पे से स्टार्ट किया और फाइनली आप इनिशियल पोजीशन पे ही कंप्लीट कर दिया आपने, तो क्या हो गया, वहां जीरो हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, लेट y is equal to fx, then dy by dx, ध्यान दोगे dy by dx is the differentiation of y with respect to x। इसका मतलब क्या होता है, अगर x में चेंज करें तो y में चेंजेज होगा, y में किस रेट से चेंज होगा वो कहा जाता है dy by dx। तो क्या कहते हैं, dy by dx is denoted as a rate of change of y with respect to x and its value at x is equal to a, क्योंकि हमारे पास इनिशियली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ तो होगा, एंड x is equal to a is denoted by dy by dx at x equal to a। हम लोग इससे डिनोट करते हैं इसको।
तो यहां पे डिनोटेशन है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स। इसी तरीके से अगर आप दूसरे टर्म के रूप में चलते हैं, मान लो कि अगर हमारे पास x क्या है, इन टर्म्स ऑफ t है और y भी इन टर्म्स ऑफ t है, यानी y इज द फंक्शन ऑफ t है और x भी फंक्शन ऑफ t है। इसका मतलब इफ x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी, तो dy बाई डी एक्स जो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यहां पे हम रेट ऑफ चेंज नॉट ओनली हम फंक्शन के रूप में करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी करते हैं, तो इससे रिलेटेड होता है। यहां पे हम लोग कई एक क्वेश्चंस करेंगे। मान लो एक सर्कल है, उसका कुछ इनिशियल रेडियस है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर अगर मैं क्या करूं, चेंज करूं रेडियस में, तो एरिया में क्या चेंजेज होगा। अब बात आती है, यहां पे ध्यान दोगे कि अगर हम क्या निकालना है, हमें एरिया में चेंज निकालना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस के बारे में सोचना होगा। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में किस रेट से चेंज होगा, वही रेट ऑफ चेंज होता है। और जब हम फंक्शन के रूप में लेते हैं तो y इक्वल टू अगर fx है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x में चेंज करने के कारण y में चेंजेज होता है, तो वह हो जाता है dy बाई डी एक्स, एंड दैट dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब आते हैं रिलेटेड रेट्स के बारे में। रिलेटेड रेट्स क्या कहता है, अगर मान लो, सिंपल सी बात है, अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना, अगर आप किसी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हैं, आप स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो आपका उसका शैडो बनता है कि नहीं बनता है, शैडो बनता है। आपका शैडो का लेंथ कुछ अलग होगा। जैसे ही आपने क्या किया, और स्ट्रीट लाइट के पोल से आप और अवे होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, तो आपका शैडो और चेंजेज होता चला जाता है। आप कभी भी ध्यान दोगे, अगर हमारे पास लैंप पोस्ट में, अगर लैंप पोस्ट की बात हम करते हैं, लैंप पोस्ट के नजदीक हैं, जो मेरा शैडो बनेगा वह छोटा होगा। जैसे ही मैं अवे जाऊंगा तो मेरा शैडो बड़ा हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि जब हम चेंज कर रहे हैं, अगर लैंप पोस्ट के पोल से अगर मैं दूर जाता हूं तो दूर जाने में कुछ समय तो लगेगा, तो जब समय लगेगा तो हमारे पास डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो मेरा शैडो भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, और होगा ही होगा, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। तो यहां पे क्या हुआ, अगर डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो मेरा शैडो भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो यहां क्या हुआ, x इज डिपेंड्स ऑन t एंड y इज डिपेंड्स ऑन x, मतलब लेंथ ऑफ शैडो इज डिपेंड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, हमारा शैडो भी चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां रिलेटेड रेट्स क्या होता है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू fx है, if x changes with respect to t then y also changes with t, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, यही होगा कि नहीं होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी। दिस इज द रिलेटेड रेट्स, यह होता है रिलेटेड रेट्स। अब यहां ध्यान दोगे, अब बात आती है, कुछ एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है उसके रेडियस में मैं चेंज करूं
तो मेरा किस रेट से चेंज करेगा? कौन सा रेट? किस रेट से क्या चेंज करेगा? एरिया चेंज करेगा। ये नहीं फाइंड आउट करने ना, एरिया में किस रेट से चेंज होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास यह सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, अगर मैं रेडियस बढ़ाऊं तो मेरा यह सर्कल भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर अगर रेडियस चेंज की जाए तो मेरा एरिया कितना चेंज होगा, वह मुझे फाइंड आउट करना है। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब एरिया में चेंज निकालना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करोगे? सबसे पहले हम लोगों को एरिया तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि रेडियस तो गिवन है r और इनिशियल रेडियस भी आपको 6 सेंटीमीटर का गिवन है। लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड ऑफ द रेडियस r, देन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, आप लोगों को एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है। मैंने अभी डिस्कस किया y अगर फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx को कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर एरिया एक फंक्शन है, एरिया हमारे पास क्या है? क्या पाई आर स्क्वायर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, तो मुझे एरिया को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एरिया इज डिपेंड ऑन आर, और आर में चेंज होने के कारण हमें एरिया में चेंजेस निकालना है, तो ही तो फाइंड आउट करने होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी आर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर, यही होगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा 2r। तो पाई तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो क्या हो गया? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन आपके पास रेडियस इनिशियल कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब क्या करोगे? जो डी ए बाई डी आर आपने 2 पाई आर फाइंड आउट किया है, उसमें आर की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया में चेंजेज है, इसका मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हो? रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो रेडियस का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो यहां क्या हुआ? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 12 पाई होगा। तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब एरिया ऑफ चेंजिंग एट द रेट ऑफ 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस में चेंज करूं, जो सर्कल 6 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है उसमें चेंज होगा एरिया में कितना? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा। 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज करने से यहां एरिया में चेंज हो रहा है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन है।